गुड मॉर्निंग दोस्तों, इसके ब्लॉग में आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ में। 24 जून 2025 और सुबह के बजे 8। इस टाइम हम डिस्किट के अंदर अपने होटल के रूम के अंदर, और ये रूम से आपको लेके चलते हैं आज डिस्किट मोनेस्ट्री। कितना बेहतरीन नज़ारा है, वो है जी मोनेस्ट्री। वहाँ लेके चलते हैं और मोनेस्ट्री के पीछे पहाड़, और पहाड़ पे बर्फ, कुदरत का गजब नज़ारा है। अब हम अपने होटल से निकल लिए और बाहर देखिए आके आत्मा खुश हो गई है। चारों तरफ की ग्रीनीज देख के, हरियाली बहुत बढ़िया है। लद्दाख की वैसे भी सुबह बहुत अच्छी होती है, शांति है। चलिए लेके चलते हैं आपको मोनेस्ट्री की ओर। होटल से अपनी बाइक निकाल ली और बाइक निकालने के बाद में हम मोनेस्ट्री की तरफ को बढ़ रहे हैं। रास्ते तो कच्चे हैं, अब ये मेन रोड आया है। वो सामने मोनेस्ट्री दिखाई दे रही है, ये इसका गेट बना हुआ है। वहाँ से आए, नीचे रहे थे, रुके थे रात को, वो होटल नज़ारा आ रहा हमारा। हम पहुँच गए जी डिस्किट मठ। यहाँ पर एक एंट्री फीस के लिए हमें 40 रुपये देने पड़ रहे हैं 2 जनों के। और हम एंट्री करने के बाद में चल दिए इस 108 फीट की मूर्ति के पास। देखिए नुब्रा वैली का नज़ारा, और इस मूर्ति का नज़ारा कितना बेहतरीन है। होटल से तैयार होने के बाद में हम लेके आए आपको, और देखिए कितना विशाल मूर्ति है। ये जो सामने दिखाई दे रही नुब्रा वैली है, और इसी के बराबर में श्योक नदी बह रही है। ये मैत्रेय बुद्ध की मूर्ति का मुंह श्योक नदी की तरफ और नुब्रा वैली की तरफ है। अब हम यहाँ से चलते हैं पैंगोंग लेक के लिए। अभी टैक्सी ड्राइवर से पूछा था कि रास्ता कैसा है पैंगोंग जाने के लिए, तो उसने बोला कि ऐसा है, आप जल्दी क्रॉस कर जाइए। जैसे दिन बढ़ता है, धूप बढ़ती है, वैसे ही बर्फ़ का पिघल के पानी नीचे आ जाता है रोड पे, और नाले में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है। तो हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी हो सकता है क्रॉस कर दें, और कभी कभी वो रास्ता बंद हो जाता है तो फिर दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है। चलिए मेन रोड पर पहुँच गए। अब देखिए कहाँ तक हम पहुँचते हैं। अभी एक्चुअली वैसे नाश्ता वगैरह हमने करा नहीं है। देखो आगे नुब्रा वैली में मेन जगह एक आती है, अच्छी जगह है, एकदम ग्राउंड के बाद में पेट्रोल पंप भी आता है, और पेट्रोल पंप के बाद में कुछ होटल वगैरह है। चलिए वहाँ पहुँचते हैं, बताते हैं क्या सिचुएशन है। बात करते करते देखो सामने पेट्रोल पंप भी नज़र आ गया। अगर आप हुंडर वगैरह जाते हैं तो ये लास्ट पेट्रोल पंप है, इसके बाद पेट्रोल पंप नहीं है। मेरे बैक साइड में, हम जिधर से आ रहे हैं उस तरफ पेट्रोल पंप नहीं है। तो अपना पेट्रोल वगैरह फिल करा के जाओ। और यहाँ से अगर आपको पैंगोंग जाना है तो पैंगोंग के लिए यहाँ से भरा के जाए, उसके बाद में डुरबुक में मिलता है पेट्रोल, उससे पहले कहीं पेट्रोल पंप नहीं है। तो चलिए ये तो जानकारी आपको दे दी। यहाँ से आगे वो सामने होटल दिखाई दे रहे हैं। चलिए कुछ नाश्ता पानी करिए और उसके बाद आगे की ओर बढ़ा जाएगा, क्योंकि भूख लगी आई है, धूप बहुत तेज़ हो गई है। तो चलिए, अच्छा रेस्टोरेंट दिखाई दे गया, मैंने कहा चलो यहीं रोक लेते हैं। पानी वानी साथ में कैरी करना होता तो यहाँ से ले लेंगे। और भी लोग रुके हुए हैं, तो ये जगह अच्छी है। ये सारी नुब्रा वैली के अंदर ही लगती है। चलिए मिलते हैं आपको नाश्ता करने के बाद में। बाइकें लगा दी हमने। नाश्ता वास्ता हो चुका हमारा, पराठे मिल गए थे, पराठे खाए आराम से और मज़े से चाय पी, और उसके बाद ताजगी सी आई थोड़ी सी। और इसी ताजगी के साथ हम आपको लेके चल रहे हैं पैंगोंग लेक। देखिए अभी तक तो ठीक ठाक है, गाड़ी दिक्कत दे रही है थोड़ी सी हमारी। ये जो रास्ता देख रहे हैं, 2 रास्ते जाते हैं। यहाँ से राइट वाला चला जाता है लेह, और लेफ़्ट वाला चला जाएगा पैंगोंग लेक, ठीक सीधा वाला। और हम जा रहे हैं पैंगोंग लेक। पर गाड़ी कुछ गड़बड़ करने लगी है, डिश पैड लग नहीं रही है, हमारी ब्रेक नहीं लग रही है KTM 390 की। तो हम सोच रहे थे कि चलिए देखिए कोई मिस्त्री मिल जाएगा कहीं तो ठीक है। मालूम पड़ा कोई मिस्त्री नहीं मिलेगा इसका। तो देखिए आगे चलते हैं, जहाँ जाएंगे जैसा जाएंगे जाते जाएंगे बताते जाएंगे आपको। एक्चुअली अभी बीच में फिर पता पड़ा है कि एक रास्ता बंद हो गया है पैंगोंग वाला, क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा आ चुका है। अभी बीच में टैक्सी ड्राइवर से बात कर रहे थे होटल बैठे हुए, तो अगर वो रास्ता बंद हो गया तो हम ले जाएंगे, और ले में पहले अपनी गाड़ी करवाएंगे, और गाड़ी करवाने के बाद में
फिर जाएंगे पेंगोंग लेक। चलिए उस जगह तक तो पहुंचे जहां से रास्ता पेंगोंग लेक के लिए जा रहा है, और उस रास्ते पे जाने के लिए अभी टाइम लगेगा। देखिए अभी तक तो रोड मिल रही है, कहीं रोड भी ख़त्म हो जाती है, कहीं कच्चा रास्ता भी आ जाता है। और देखिए चलते जा रहे हैं, टैक्सी वालों ने क्यों रोक रखा भाई। अरे देखो कितनी बढ़िया ग्रीनीज है मेरे साइड में, और इसी हरियाली के साथ में अपनी मंजिल की ओर बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। अभी तक तो आनंद आ रहा है सफ़र में, सुबह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाई रास्ता 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 रोड गई भाई, रोड ख़त्म हो गई, कच्चे रास्ते में कहाँ डाइवर्सन कर रखा भाई। ओ हो गाड़ी स्लिप मार रही भाई। चलिए इसी स्लिप के साथ में लेके चल रहे हैं। रोड बन रहा है एक्चुअली, वो पुल निकल जाएगा उधर से मेरे लेफ़्ट साइड से, जेसीबी वगैरह लग रही है। ये पुराना रास्ता है एक्चुअली में, पुरानी रोड है। देखिए इस पुरानी रोड पे चल रहे हैं हम लोग। पेंगोंग जाने से पहले ही चैलेंज आ गया हमारे लिए, तो ये ऑफ रोड हो गई। पहले पीछे काफ़ी थी, अब इसके बाद में यहाँ देखिए कहीं कहीं सड़क टूटी हुई है, कहीं कच्ची है, कहीं पक्की है। इसी रास्ते को हम चीरते हुए आगे की ओर जा रहे हैं। हमारे आगे चल रहा है हमारा बेटा हर्ष कुमार। अभी कोई नहीं है, हम ही दो जने हैं। देखो कोई मिलेगा तो पता पड़ेगा कि क्या कंडीशन है। कहाँ झाड़ियों में को रास्ता बना हुआ भाई। ओए होए, चलो कोई मिला तो सही भाई, कोई खड़ा है। दो और बंदे हुए, पानी है, थोड़ा सा पानी है, इसमें तो बाइक निकल जाएगी, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो निकालते हैं यार। निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई। पत्थर स्लिप मारते हैं, इसके टायर चिकने हैं ना केटीएम के, इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। चलिए पानी आगे भी बह रहा है, मैं बता रहा हूँ कि आगे पानी बहुत ज़्यादा है। चलो देखते हैं क्या है कंडीशन। डर के आगे जीत है भाई। चलिए ओह यहाँ तो पुल सा बना हुआ पर हाइट सी है। चलो नीचे से पानी निकल गया। चलो एडवेंचर इसी को बोलते हैं, लद्दाख का एडवेंचर। अगर ये कच्चे पक्के रास्ते नहीं मिले, पानी नहीं मिला तो कोई बेनिफिट नहीं है आने का यहाँ। नहीं तो रोड पे गाड़ी चलानी है तो फिर प्लेन में नीचे चलाओ ना। किसी टाइम में इधर नहीं आना पड़ेगा, वो सीधा वाला रोड निकल जाएगा मेरे लेफ्ट वाला। अबे क्या अबे क्या क्या अबे पानी आ रहा भाई, पानी आ गया। पानी पुल बना रखा, पानी ऊपर ले रहा फाले। वाह भाई वाह। चलिए चल रहे हैं इसी के साथ में, नज़ारों के साथ में, कच्चे पक्के रास्तों के साथ में। चलिए 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 चलिए। अबे भाई गाड़ी चलाना, हाथ बाजू भर जा रहे दोनों मेरे। और इसी बाजू भरने के साथ साथ रोड तो है ही नहीं, जा कहाँ रहे हैं कुछ पता भी नहीं है कि रास्ता है या नहीं है। यहाँ रोड तो है ही नहीं। देखिए चुनौती है, हमारी केटीएम है, उसके टायर जो है एकदम चिकने हैं और इस पर स्लिप मार रही है बार बार। और इस स्लिप मारने के साथ साथ हम लोग चल रहे हैं पानी के बहाव के साथ। बहाव भी मिल रहा है रास्ते में, भरा हुआ भी मिल रहा है। देखिए गाड़ी को निकालना पड़ रहा बड़ा संभाल के। ये बाइक जो हमारी है केटीएम, पहाड़ों में चढ़ने के लिए तो सही है, रोड में बहुत बढ़िया काम करती है, पत्थरों में करती है, पर पत्थरों में इसको संभाल के चलाना पड़ता है। स्लिप करने का इसका बहुत चक्कर रहता है। देखिए पानी कैसा दिखाई दे रहा है, टायर से चिपक के चल रहा पानी। लेबर है यहाँ पर काम कर रही है तो इसकी वजह से कुत्ता भी दिखाई दे गया। अबे भाई ट्रक वाला कहाँ से, ट्रैक्टर वाला कहाँ से आ गया मेरा। चल 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 चल। चलिए इसके बाद में उधर दूसरा वाला रास्ता आ जाएगा, क्योंकि वो रास्ता सीधा बनाया जा रहा था वहाँ से, आप पीछे से देखा था आपने, और ये रास्ता घूम के था, पुराना रास्ता था। तो भाई रोड है दिखाई दे रही है सामने, टूटी हुई रोड है, पर गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है लद्दाख के रोडों में। जगह जगह पर अच्छे रास्ते बन रहे हैं। पीछे रास्ता अच्छा मिला था, ये थोड़ा सा पैच है कोई 2-3 किलोमीटर का, जिसके ऊपर चल रहे हैं हम लोग। मेरे पीछे वाला पीछे रह गया, देखो क्या हो गया।
क्योंकि कभी कभी पीछे वाले को भी लेके चलना पड़ता है साथ में, वरना नहीं तो पता दिक्कत ये होती है कि कोई गिर जाए या कुछ हो जाए, मेरे साथ कुछ हो जाए। मिल गई रोड, थोड़ी सी साफ सी मिली है, सूखी सी। चलो इसी के साथ थोड़ी सी स्पीड दे दी हमने, वो ये मिल गई रोड। देखो यहाँ के वो पीछे वाली जो रोड सीधा पुल बन रहा है ना, उसका काम किसी टाइम में सीधा हो जाएगा और फिर इधर को निकल लेंगे। थोड़ी सी जगह रोड मिली थी और उसके बाद फिर टूटा फूटा मिल गया। यहाँ तो चैलेंजिंग इतनी ज़्यादा है जिसका कोई हिसाब नहीं है, और एडवेंचर का तो कहना ही नहीं है। रोड ही नहीं है और पत्थरों पे गाड़ी चलानी पड़ रही है, क्योंकि कम स्पीड में चलाओगे तो स्लिप होने के चांस हो जाते हैं। थोड़ा सा एक्सीलेटर दे के रखना पड़ता है। आगे तो रोड ही नहीं दिखाई दे रही, नदी दिखाई दे रही है। देखो क्या है। चलिए इन्हीं रास्तों का एडवेंचर दिखाते हुए आपको लेके चल रहे हैं हम लोग पैंगोंग की तरफ। अभी तक तो रास्ता देख लो कैसा है, आगे क्या है पता नहीं है भाई। नदी में से रास्ता बना रखा है, इधर भी पानी इधर भी पानी। इधर मेरे लेफ्ट में भी बह रहा है और राइट में बह रहा है। मेरा पार्टनर सामने चल रहा है, देखो दोनों पैर टिका रहा बार बार, और उसके बावजूद गाड़ी को संभाल के चलानी पड़ रही है। किसी टाइम में रोड बहुत अच्छी बन जाएगी, रोड का नज़ारा आ जाएगा, तब उससे पहले तो परेशानी भुगतनी पड़ेगी। और देखिए इसी ट्यूनिंग के साथ हम भगे चले जा रहे हैं। वो देखो धूल भी दिखाई दे रही सामने। भाई मेरे बराबर हिमालयन वाला खड़ा होकर जा रहा भाई लड़का, ये भी एंजॉय है। ये दूसरा आ गया, क्योंकि खड़े होने से एक बेनिफिट है, अगर बाइकें आपकी खाली हैं तो खड़े होकर चला सकते हैं। हमारे पीछे तो बैग बंधे हुए हैं ना, तो हमारा डिसबैलेंस होता है। इस वजह से हम लोग बैठ के चलना पड़ता है। इतने टूटे फूटे रास्ते से आने के बाद थोड़ा रुके, सामने वाटर क्रॉसिंग दिखाई दे रही है, तो अपने पार्टनर को बोला भाई तो निकाल पहले, फिर मैं निकालता हूँ। देखिए इसने हिम्मत बढ़ाई अपनी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हुआ पानी में से निकल रहा भाई। ओ भाई निकाल दे निकाल दी। अब मेरी बारी आई भाई। चलिए मैं भी निकालता हूँ अपनी गाड़ी को। पहले टैक्सी निकल गई, उसके बाद निकालता हूँ। चल निकाल दे। हाय शाबाश, हाय बेटा ट्रेंड हो गया से। पार्टनर तो निकल गया भाई, अब मेरी बारी आई है। चलिए फिर निकालते हैं इस गहरे पानी के अंदर से अपनी बाइक को, इस एडवेंचर के साथ में। बाबा हो गई क्रॉस, निकल आया है भाई, निकल आया है। 2 वाटर क्रॉसिंग करने के बाद में अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि रास्ता अभी तक नहीं मिला है। अब कितनी देर में रास्ता मिलेगा पता नहीं भाई। हम कौन सा इस वाले रास्ते से आए, पहले दूसरे रास्ते से आए थे। अभी देखिए नज़ारे लेते हुए चल रहे हैं। इन चैलेंज भरे रास्तों पर चलते चलते काफ़ी देर हो चुकी है, दोनों हाथों में दर्द हो चुका है, और रोड का अता पता नहीं है। देखिए पुलिया आई है, हाँ यहाँ से रोड लग तो रहा है। मिल गया। यहाँ से रोड आगे दिखाई दे रहा, पीछे का रोड नहीं था। और बोर्ड आ गया यहाँ से। 109 किलोमीटर की दूरी दिखा रहा है पैंगोंग लेक की। कितना टाइम लगेगा पता नहीं है, क्योंकि रास्ते अगर उबड़ खाबड़ होंगे तो पूरा दिन भी लग सकता है। और जी रास्ते ऐसे मिलेंगे साफ तो 4-5 घंटे में भी लग जाएगा। चलिए इन्हीं नज़ारों के साथ बढ़ते हुए जा रहे हैं। इतने उबड़ खाबड़ रास्ते के बाद में रोड देखो कितनी चकाचक झकास मिली है, नज़ारेदार मिली है, मतलब मज़ा आ रहा है कहने में। तो इससे ये लग रहा है कि थोड़ा सा सुकून मिला। जो पीछे कष्ट भोगा था, जो 2 वाटर क्रॉसिंग करी थी और उबड़ खाबड़ रास्ते में चलाई थी, उसकी थकान पीछे की हम भूल चुके इस रोड को देख कर। और इसी के साथ देखिए टैक्सी साएं जा रही हैं। चलिए कहाँ तक रोड है वहाँ तक लेके चलते हैं, मिलते हैं फिर आपको बीच बीच में ऐसी नज़ारों के साथ में मिलते जा रहे हैं। हमारा पार्टनर धड़ा जा रहा है आगे। ये जिंदगी के नज़ारे है। ये देखो सामने बर्फ, आगम है इस जगह का नाम। आगम पहुँचे अभी हम लोग, और देखिए हम निकल जाएंगे सीधा। अबे तेरा भला हो, मजा खजा सजा। देखिए नदी का नज़ारा, बेहतरीन नज़ारा है। इन्हीं नज़ारों को लेते हुए पुल क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। और देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा, बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। रीजन क्या है पता नहीं है। चलिए देखते हैं, आगे पूछते हैं किन्हीं बंदों से, कुछ जानकारी मिले तो जैसा भी होगा देखते हैं, बताते हैं आपको क्या है। ये रोड
नहीं, वो बोले 20 किलोमीटर के आगे पानी बंद है, रिवर ज़्यादा है। अच्छा, इधर और इधर इधर से भी जा सकते हैं पर 70-80 किलोमीटर ज़्यादा पड़ेगा। 78 आगे जाना पड़ेगा। ले जाके। अच्छा, कारू से चंदला वाले रास्ते से। काड़ू से जाना पड़ेगा। अरे यार, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। क्या टाइम हो रहा है? अब हमने पेंगोंग लेक जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया क्योंकि 20 किलोमीटर बाद पानी आग बहुत ज़्यादा आ चुका है और जिसकी वजह से कितना टाइम लगेगा उस रास्ते को खुलने में और पानी आने के बाद पानी कम होने में। तो चलो, जो होता अच्छा होता है। एक नए नज़ारों के साथ में हम बढ़ लिए हैं शक्ति के रास्ते। पहले जाएंगे शक्ति और शक्ति के बाद कारू और कारू के बाद ले। अब हमने ले जाने का डिसाइड कर लिया क्योंकि हमारी गाड़ी की जो प्रॉब्लम थी वो ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि डिश बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। अगर हम पेंगोंग जाते हैं और पेंगोंग के बाद में हानले निकलते हैं तो उधर कोई मिस्त्री नहीं मिलेगा। उन पहाड़ की वादियों को क्रॉस करने के बाद में अभी हम पहुँचे शक्ति गांव। यहाँ पर आया हमारा नेटवर्क, और नेटवर्क का आना बहुत ज़रूरी था, जिसकी वजह से हमने देखा है कि KTM का सर्विस सेंटर ले के अंदर है कहाँ। क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये पता भी नहीं है ना KTM का सर्विस सेंटर है या नहीं है, पर जगह कहाँ है वो सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी बात करी थी तो वहाँ पे सर्विस सेंटर में बात हो चुकी है हमारी। उन्होंने कहा, बोला सर आ जाओ आप। तो हमने कहा चलो सबसे पहले KTM सर्विस सेंटर चलते हैं और जो छोटी मोटी गाड़ियों में प्रॉब्लम होगी वो भी चेक करा लेंगे। प्लस डिश की तो है ही प्रॉब्लम, डिश तो चेंज होनी ही है। तो अच्छा रिस्पांस मिला। चलिए देखिए कितना बढ़िया इस शक्ति गांव में ग्रीनीज है, हरियाली है, और इस हरियाली के साथ में बाइकर भी रुके हुए हैं। सारे के सारे बाइकर इसी रास्ते से जा रहे हैं। उस रास्ते में प्रॉब्लम थी तो उन्होंने कहा चलो भाई शक्ति के रास्ते कारू, और कारू एक्चुअली कारू नहीं जाना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट ले जा रहे हो आप तो शक्ति से रास्ता गया हुआ है चंगला पास के लिए, और चंगला पास क्रॉस करने के बाद में आपको मिलेगा पेंगोंग लेक का रास्ता। ये जो रास्ता है लेफ़्ट वाला, इधर से निकल जाते हैं लोग चंगला पास के लिए। हम तो सीधे जा रहे हैं, एक्चुअली हमें जाना है कारू। इसके बाद शक्ति के बाद में आएगा कारू। कारू जो कि 2 जगह के लिए रास्ता जाता है। वहाँ से एक मनाली के लिए निकल जाता है और एक आ जाता है चंगला पास के लिए। तो वहाँ पर खाने पीने के होटल वगैरह, रहने की व्यवस्था वगैरह बहुत बढ़िया है। तो इसी के साथ में हम आपको लेके चल रहे हैं कारू। मिलते हैं आपको कारू के अंदर। कारू हम आ चुके, पहले करते हैं लंच, और लंच करने के बाद चलेंगे यहाँ से। देखिए कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट हो, वहाँ बैठते हैं, लंच करते हैं, और लंच करने के बाद सीधा ले। और ले में सर्विस सेंटर तो पता ही है आपको। अभी तो हमारे लिए जान आफतें बनी पड़ी है, ब्रेक बिल्कुल नहीं लग रही है। चलिए यहीं रुकते हैं और लंच करने के बाद मिलते हैं आपको। लंच हो चुका, ताजगी आ चुकी, पेट में कुछ गया है। वेज पुलाव लिया था, दोपहर का समय, चावल खाए। मैंने कहा यहाँ एक्चुअली पानी ज़्यादा नहीं पिया जाता हाई एल्टी में, तो चावल वगैरह खाते तो पानी की पूर्ति वगैरह हो जाती है। कितना सुंदर नज़ारा है। ये रास्ता ले की तरफ जा रहा है, और जी रोड बहुत मस्त है। कारू से लेके ले तक रास्ता बहुत अच्छा है, और कारू के आगे भी मनाली वाला रास्ता बहुत अच्छा है। हरियाली बहुत बढ़िया है। दोपहर के 3 बज चुके हैं, मज़ा आ रहा। ग्रीनीज बहुत बढ़िया है। अभी ले जैसे जैसे आ रहा सिटी, वैसे वैसे हरियाली बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर थोड़ा सा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं होती, जहाँ ग्रीनीज वगैरह होती है अच्छा लगता है। ऊपर तो सूखे पहाड़ थे, सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। यहाँ तो थोड़ी सुकून है, एकदम शांति है। ना कोई ट्रैफिक है, ना कुछ है, ना कचड़, ना पचड़, ना पोल्यूशन, कुछ नहीं है। एकदम सुकून है यहाँ पर। लोग भी बहुत कम बाहर दिखाई देते हैं, दुकानें वगैरह हैं बस। चलिए मिलते हैं आपको ले के अंदर। इसके बाद ये जगह का नाम है चुंगलम सर, और ये मेन रोड से हट के KTM का शोरूम पड़ता है। तो नेट पे सर्च करा तो ये लोकेशन बता देता आपको। पहुंच तो गए हम KTM के शोरूम पे गूगल की मदद से। चलिए देखते हैं, अंदर मिलते हैं। भैया आप हो क्या? ब्रेक शू डलवाने थे 390 में, पीछे वाला। मैंने फ़ोन करा था, बात करी थी। मैं कार में बैठा था, बिल्कुल नहीं लग रहे। ठीक है, हाँ हाँ। मैंने छोटा काम है, छोटा काम है कर। एक बार आप मेरा ना चेक करवा। ब्रेक शू चेंज हो रहे हैं भाई गाड़ी के, हमारी के। अभी तो हुआ है, अब चक्कर के चढ़ाई में तो होता है, उतराई में
फिर भी लगी रहती है कोई लाइट आ जाए। चलो अगले हफ्ते तक तो मारेंगे चक्कर, तब तक हो जाना चाहिए। ठीक है, खत्म बिल्कुल खत्म है सर। खत्म। कैसे चलाते हो आप? मुझे पता चला कि ये थोड़ा सा वो लग रहा है। खत्म हो चुके ब्रेक शू बिल्कुल। अब ना ना। और ये वाले देखो कितने मोटे हैं, कितना मोटा है देखो ना। ये नए लगे हैं। अच्छा इसे टाइट करना पड़ता है इसमें, और दूसरों में मेरे बुलेट में तो खींच के निकाल दो, हो जाता है। चेक करके हो जरा। इनको भी लगाना है, पीछे वाला देखो, पहले चेक करना है। शशि भाई ने ये ब्रेक चेंज करी हमारी KTM की, और ये यहाँ के अच्छे मिस्त्री मिले हमें। चलिए KTM शोरूम से ब्रेक शू तो डल गए हमारे। अब ब्रेक शू डलने के बाद में आज रुकेंगे ले। आज यहाँ रूम लिया हम लोगों ने, होटल जीवन विला। कितना बढ़िया होटल है। दोस्तों आज की सुबह स्टार्ट हुई थी डिस्किट से। 106 फीट की मूर्ति बुद्धा के साथ में दर्शन करवाए, आपको दिखाया, वहाँ का व्यू दिखाया, पूरा नुब्रा वैली का व्यू दिखाया आपको। इसके बाद में वहाँ से आज का हमारा प्रोग्राम हुआ था डिस्किट से पैंगोंग के लिए। पर जैसे ही पैंगोंग जाने के लिए हमने सब तैयारी कर ली, कुछ दूरी पे जाकर हमारे सफ़र का मज़ा किरकिरा हो गया। और इसके बाद में क्या, हमारी गाड़ी में से आवाज़ आने लगी, पीछे के ब्रेक शू में से तो प्रॉब्लम होने लगी, ब्रेक लग भी नहीं रही थी। तो भाई पहाड़ों में बाइक लेके चलना और ब्रेक ना लगना तो मौत को दावत देना है। तो हमने डिसीजन बदला अपना, और उसके बाद में सोचा कि ले चला जाए, सबसे पहले ब्रेक शू का काम कराया जाए। तो खाना वाना खा के हम लोग अब आ गए अपने रूम पे। तो हमने इस होटल में लिया है रूम, और इसके बाद में इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। ले टू पैंगोंग। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय, गुड नाइट। आप मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल सुबह एक नई ताजगी के साथ। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.